तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने भारत का संविधान किस देश के संविधान से लिया है, कहाँ से हमारे भारतीय संविधान का स्रोत रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान हमने लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 किया है। जब भारत गुलाम था तो ब्रिटिशर्स भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत पर रूल करते थे, और बाकी हमने अलग अलग देशों के संविधान से कुछ प्रणालियों को अपने देश के संविधान में डाला है। तो देखते हैं कौन कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो पहले लिए हमने ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है। लोकसभा अधिक शक्तिशाली, लोकसभा अधिक शक्तिशाली होगी, कानून का शासन होगा, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होगा। होता ही है, जैसे कोई भी पार्टी अधिक सीटें लाती है तो उसी का कैंडिडेट प्रधानमंत्री बनता है। उत्तरदायी मंत्रिमंडल, उत्तरदायी मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो किसको अपना आंसर देंगे, किसको अपना उत्तर देंगे? वे देते हैं संसद को। आगे हमने संविधान में ये चीज़ें जोड़ी हैं। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? अमेरिका के संविधान से हमने अपने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था ली है। आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम है वेंकैया नायडू। और संविधान में संशोधन की विधि लिए हम संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। न्यायाधीश की स्वतंत्रता व सर्वोच्चता, जो जज होंगे वे स्वतंत्र हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, और वही सुप्रीम रहेंगे। दूसरा हमने फिर लिया है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ें ली है? आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य की नीति निर्देशक, तो जिसे DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। दूसरा हमने लिया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। पता है आपको कि 12 जो हैं राज्यसभा में नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर हमने लिया है संविधान कौन से? फ्रांस के संविधान से क्या लिया है हमने? फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता एवं समानता ली है। स्वतंत्रता क्या है कि हम स्वतंत्र हैं, और समानता सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा हमने बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। बंधुत्व मतलब कि आपस में भाईचारा बना रहेगा, सारे व्यक्ति एक हैं, आपस में भाई हैं। ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फिर आता है हमारा कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें संवृत्ति सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकार अवशिष्ट अधिकार है। अवशिष्ट अधिकार 3 सूची होती है हमारी: यूनियन सूची, स्टेट सूची और संवृत्ति सूची। यूनियन सूची यानी सेंट्रल सूची। यूनियन सूची में जो भी विषय होंगे उन पे भारत सरकार केंद्र की वे कानून बनाएंगी। राज्य सूची में जो भी विषय होंगे उन पे राज्य सरकार कानून बनाएंगी। तीसरा आता है संवृत्ति सूची। संवृत्ति सूची में दोनों मिलकर ही आपस में कानून बनाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट को एक अलग अधिकार है जिसे अवशिष्ट अधिकार कहा गया है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती हैं। जैसे साइबर क्राइम, साइबर लॉ जो होते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट ही बना सकती है। तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आगे चलते हैं। भारत को एक उधार का थैला भी माना जाता है। भारत का जो संविधान है उसको उधार का थैला भी कहा जाता है। क्यों भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है? भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ यानी बुके भी कहा जाता है। भारत संविधान क्या है? एक बुके है, और उसके अंदर जो फ्लावर हैं, जो उसके अंदर फूल हैं, वे जो हैं अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। बस कहने का तात्पर्य यही है कि भारत संविधान एक फूल का बुके है, उसके अंदर जो फ्लावर हैं वे हमने अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं, और जो एक क्या बन जाता है?
भूखे बन जाता है। इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि 75% हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया और बाकी अन्य जो सिस्टम है वे हमने और देश के संविधान से पढ़कर जो हमें अच्छा लगा वे हमने अपने संविधान के अंदर लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।